Bismillahirrahmanirrahim. Class 10. Now we are going to study chemistry. Chapter number 11, Organic Chemistry. Today we will learn alkanes and alkyl radicals. Then we will discuss homologous series. Then we will discuss formation of alkyl radicals. Now start our today's lecture by alkanes and alkyl radicals. Alkanes are saturated hydrocarbons और paraffins. ठीक है, आपने इस चीज को अपनी मेमोरी में याद रखना है. Alkanes are the series of saturated hydrocarbons and also known as paraffin. Now what is meant by paraffin? Para means little bit smaller. Affine means affinity, affection. ठीक है, affinity और affection. So collectively देखा जाए तो paraffin means little affinity, little reactivity in terms of chemistry. Clear? The general formula, alkanes having general formula, that is CN2N plus 2. What is N here? N is a number of carbon atom. आपके पास N यहाँ पे number of carbon atom होते हैं. बेटा हमारे पास सीरीज चलती हैं इनकी. So नंबर ऑफ कार्बन एटम पे बेस कर रहा होता है कि कितने हाइड्रोजन इसके साथ डिसाइड करेंगे इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, इसके साथ इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए किस तरह से आएगा और उसकी नेमिंग होगी. क्लियर? नाउ इन केस ऑफ अल्केन्स एन रेंजेस फ्रॉम 1 to 40. अब उन्होंने आपको यहाँ पे बताया है कि आपके पास अल्केन्स के लिए एन की रेंज 1 to 40 है. In this way, alkanes form the most important homologous series of compound. ठीक है, इस तरह आपके पास alkanes बहुत important homologous series को form करते हैं. Clear? We are going to discuss homologous series. This is an important short question for your board. Organic compounds are divided into group of compound having similar chemical property. मैंने क्या बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड किया गया ऐसे ग्रुप्स में जिनमें केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं. इनको क्या कहा जाता है? ईच ग्रुप इज नोन एज होमोलोगस सीरीज. ठीक है, इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हैं आगे. ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. अब उन्हें क्या कहा? उन्होंने कहा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम होमोलोगस सीरीज में आते हैं उनकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज में उनके पास फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं या उनकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी आती है. क्लियर? नंबर 1 इज ऑल मेंबर्स ऑफ अ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला. जितने भी एलिमेंट इन सीरीज में होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं जनरल फार्मूला के साथ. एज वी हैव अल्केन्स सीरीज, alkanes having general formula CnH2n plus 2. Another is alkenes in which we have double bonds, so it has general formula CnH2n. And another one is alkynes in which we have triple bond, they have general formula CnH2n minus 2. Clear? Next chapter में इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन मौजूद है. Second point is successive member of this series differ by 1 unit of CH2. Successive member का मतलब है एक member से अगला member इस unit की addition से change करता है. जैसे मीथेन और मिथाइल रेडिकल है CH4 और CH3 रेडिकल. So जो नेक्स्ट मेंबर होगा उसमें अगर आप CH2 का रेडिकल ऐड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा विच इज इथेन और इथाइल रेडिकल. टेबल में हम लोग डिस्कस करते हैं फर्दर इसकी डिटेल नेक्स्ट टेबल में. ठीक है, एंड 14 यूनिट्स इन देयर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेज. थर्ड पॉइंट इज दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप. इन सबके फंक्शनल ग्रुप सेम जाते हैं बिकॉज इनमें दिस यूनिट की एडिशन हो रही होती है, तो इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं.
फोर्थ पॉइंट इज देयर इज अ रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में वो प्रॉपर्टीज जो हम लोग विजुअली देख सकते हैं उसमें चेंज आ रहा होता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज ऑफ देयर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता जाता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता जाता है। क्लियर? We have another point here. They can be prepared by similar general method. और ये सब एक similar method के साथ prepare किए जा सकते हैं because they have similar chemical properties and slight changes in their series of successive member. So they can be prepared by similar general method. Clear? Hydrocarbons are regarded as पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे आपको जो पॉइंट आया है कि हाइड्रोकार्बन को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रेफर किया जाता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑल अदर कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड टू बी ड्राइव फ्रॉम देम। हाइड्रोकार्बन से सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्राइव किए जाते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन हाइड्रोकार्बन by one or more reactive atom or a group of atom। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन करने से, इसको ऐड करने से आपके पास दूसरे कंपाउंड ड्राइव हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। हमने अल्केन डिस्कस किया इन दिस detail. Now we are going to discuss formation of alkyl radical. Alkyl radical are derivatives of alkane। ठीक है, alkane से onward आपके पास alkyl radical बनते हैं। They are formed by removal of one hydrogen। अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे हम alkanes और इन हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन, एडिशन, उसकी रिएक्टिविटी बेसिस को देखते हैं तो हमारे पास न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है बाय दी removal of hydrogen atom we can form alkyl radical। they are represented by letter R। इसको R के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस पॉइंट से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं उस पॉइंट पे आप R लगाकर कोई और दूसरा कंपाउंड लगा सकते हैं। क्लियर? Their name was written or replaced by N of alkane by Il। अब आपके पास अगर मीथेन है तो उसमें से जब आप हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो वो मिथाइल रेडिकल बन जाएगा। एंड वी कैन रिप्रेजेंट एट दैट द एंड ऑफ दैट बॉन्ड बाय R as in we can substitute another compound over here to form a new compound, a derivative of that alkane। Clear? The general formula for this is CnH2n+1। आपको अच्छे से पता है अल्केन का क्या फार्मूला है? +2। अब एक हाइड्रोजन रिमूव करवा दिया तो आ गया +1। क्लियर? टेबल रिप्रेजेंट द फर्स्ट 10 अल्केन एंड देयर अल्काइल रेडिकल। आपके पास नीचे एक टेबल में आपको दिखाने लगी है, उसको डिस्कस करते हैं। उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट 10 अल्केन और उसके अल्काइल रेडिकल मौजूद हैं। We have table here. We have methane, our first member of alkane series, CH4। जब आपने इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा दिया, it will make CH3 radical, अल्काइल रेडिकल। तो मीथेन का ANE रिमूव हो गया YL से, तो क्या नेम डल गया? मिथाइल। अनदर सक्सेसिव मेंबर। अब यहाँ पे देखें CH2 के एडिशन के साथ आपके पास नेक्स्ट मेंबर बन गया। जब आपने C में C की एडिशन की तो C2 हो गया, H2 में 2 की एडिशन की तो क्या हो गया? C6। इसी तरह हर किसी में CH2 की एडिशन करते जाएंगे, आपके पास सक्सेसिव मेंबर बनते जाएंगे और उन सब में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाते जाएंगे तो आपके पास उनके रेडिकल बनेंगे और नेम डलेगा इथेन का इथाइल रेडिकल, प्रोपेन का प्रोपाइल रेडिकल, ब्यूटेन का ब्यूटाइल रेडिकल, पेंटेन का पेंटाइन रेडिकल। ठीक है, आपने इन सब को इंडिविजुअली याद करना है फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्टिंग एनी एमसीक्यू। किसी का भी नेम पूछा जा सकता है, रेडिकल नेम पूछा जा सकता है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है। क्लियर? नाउ वी हैव रेडिकल्स ऑफ प्रोपेन। आपके पास बेटा अब रेडिकल्स आते हैं प्रोपेन के। अगर हम डिस्कस करते हैं एक मेंबर के प्रोपेन के रेडिकल्स इन डिटेल तो हमें क्या देखने मिलता है? प्रोपेन हैज अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अगर आप सिंपल प्रोपेन को देखें तो आपके पास एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास 3 कार्बन मौजूद हैं।
when the terminal H is removed it is called N propyl। ठीक है, अब यहाँ पे पहले आप देखें दिस इज अ स्ट्रेट चेन प्रोपेन। अगर आप इसके किसी टर्मिनल से कार्बन को रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे सॉरी, सो उसको क्या कहेंगे N प्रोपाइल। स्ट्रेट चेन के एंड से रिमूव किया ना तो N रिप्रेजेंट द स्ट्रेट चेन। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके मिड से इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, क्योंकि बेटा हमने तो डिस्कशन किया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की, ये तो नहीं डिस्कस किया ना कलेक्टिवली कि कौन से। तो अब हम इसको इंडिविजुअली देखते हैं कि जब टर्मिनल से और मिड से करते हैं तो क्या डिफर आता है। जब आप सेंटर से रिमूव करते हैं तो आप उसका नेम डालेंगे आइसो। आइसो रिप्रेजेंट सेकेंड प्लेस, सो आइसोप्रोपाइल। Clear? So when hydrogen removed from central carbon it is known as isopropyl. Clear? Let's have a look on the radicals of butane. Similarly, different structure of butyl radical are explained here. First of all, look here, butane straight chain. Butane contains 4 carbon. If we remove hydrogen from this terminal, then it is called N-propyl, straight chain propyl radical. If we remove hydrogen from second place, this और this दोनों ही second place पे आएंगी, because in numbering when we remove or substitute something तो counting उस edge से start कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ से करेंगे तो इधर से start होगी, इधर से करेंगे तो इधर से start हो जाएगी, दोनों ही जगह पे आपके पास second कार्बन second ही रहेगा। Removal of H, so आपके पास यहाँ पे देखें, यहाँ से रिमूव तो इसको क्या कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंड पोजीशन से सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर आप इधर से भी करते हैं तो भी ये सेकेंडरी ब्यूटाइल कहलाएगा और उसको रिप्रेजेंट करेंगे SEC सेक ब्यूटाइल से। क्लियर? ये तो आपके पास ब्यूटेन के रेडिकल्स बन गए। इफ वी हैव अ केस ऑफ आइसोब्यूटेन, ये भी आइसोब्यूटेन भी तो आपके पास केस है, इसके कौन से 2 रेडिकल बनेंगे? ऑब्वियस फैक्ट है बेटा, अगर आप इसके टर्मिनल से रिमूव करेंगे तो वो क्या बनेगा आइसोब्यूटाइल, सिंपल। और अगर आप इसके मिड से करेंगे, यहाँ से इस वाले से, क्योंकि इस टर्मिनल से करें, इस टर्मिनल से करें, इस टर्मिनल से करें, वो रहेगा तो टर्मिनल ही, मिड कार्बन तो सिर्फ यही वाला कहलाएगा। तो जब आप इससे करेंगे तो वो क्या कहलाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है, क्योंकि आपने उसके टर्शियरी कार्बन के साथ से कार्बन को रिमूव, हाइड्रोजन को रिमूव किया है। बेटा ये आपके पास जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी का कॉन्सेप्ट है, ये नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में मौजूद है। अभी बस आप ये देखें, द कार्बन विच इज अटैच्ड टू फर्दर 3 कार्बन इट इज नोन एज टर्शियरी। सो उससे रिमूवल की तो हमने क्या नेम डाल दिया टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल। क्लियर? नाउ वी हैव एन MCQs फ्रॉम दिस टॉपिक that alkyl radical is derivatives of alkanes. Here we have A as a best option. The MCQs from this topic is the general formula of alkenes is, ये अच्छे से मेमोराइज करने और क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चारों फॉर्मूला को मेमोराइज करें। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ अल्केन, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ अल्काइन एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल। हमसे अल्केन्स का पूछा तो C इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। क्लियर? वी हैव शॉर्ट क्वेश्चन ओवर हियर, दैट इज व्हाट इज पैराफिन। ऊपर हमने डिटेल डिस्क्राइब किया, उसी तरह आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, little affinity, little reactivity. Another short question over here is what is difference between N-propyl and isopropyl? Explain with structure. आप इसके पॉइंट्स भी लिखेंगे, स्पेशल यहाँ पे रिक्वायरमेंट है स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर विद डिस्क्रिप्शन आपने कंप्लीट बनाना है। आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑन अल्काइल रेडिकल, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ होमोलॉगस सीरीज, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑन ब्यूटेन रेडिकल्स। तो इन सब लॉन्ग क्वेश्चन को भी आपने मेमोराइज करना है। क्लियर?